और उस सेना में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जितने सारे सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था उन्हीं को मिला के उन्होंने वो सेना बनाई थी। लगभग 4500 सैनिक जो नाजी यूनिफॉर्म पहनकर युद्ध के लिए तैयार थे। उन्हें पूरी ट्रेनिंग, वेपन्स और स्लोगन्स सब जर्मनी ने दिए। उनका सपना था कि जब भी समय मिलेगा तो ये सेना भारत पर मैच करेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या यह सेना इंडिया पहुंची और क्या बोस ने हिटलर को इंडिया पर अटैक करने के लिए मना लिया था, या फिर ये पूरी योजना बीच में ही दम तोड़ गई। अब ये कहानी दूसरा मोड़ लेती है जिसमें सुभाष चंद्र बोस यूरोप को छोड़ के जापान की ओर रुख कर लेते हैं और वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। जब जर्मनी ने सुभाष चंद्र बोस की मदद करने से मना कर दिया था तब फिर सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी को छोड़ने का फैसला किया और अब उनकी उम्मीद थी जापान, क्योंकि जापान सीधे अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए उतर चुका था। और सन 1943 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोगों ने किया था। उन्होंने जर्मनी से जापान तक एक पनडुब्बी में सफ़र किया, वो भी अपनी जान को जोखिम में रखकर, सिर्फ भारत को आज़ाद कराने के लिए। वे जापान पहुँचे और जापान में उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ और उस टाइम जापान के पीएम टोजो ने उन्हें खुलकर सपोर्ट किया। और अब सुभाष चंद्र बोस के पास था रिसोर्स, आर्मी और एक विज़न। उन्होंने एक स्वतंत्र भारतीय सेना बनाया और ये कोई आम सेना नहीं थी। इसमें करीब 60,000 सैनिक थे जो कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उनसे कहा कि यह एक शब्द नहीं है, यह एक क्रांति है। और फिर आज़ाद हिंद फौज ने जापान की मदद से बर्लिन और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर युद्ध किया, जिसमें कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज ने सभी को हिला कर रख दिया। सुभाष चंद्र बोस के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, उनका सपना था कि देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है। लेकिन फिर इस कहानी में एक मोड़ आता है जिसमें जापान वर्ल्ड वार में हार जाता है और इस हार ने आज़ाद हिंद फौज की कमर तोड़ कर रख दी, क्योंकि फूड सप्लाई, वेपन्स सभी जापान प्रोवाइड करता था, जिससे कई सैनिक कैद हो गए और सुभाष चंद्र बोस को वहाँ से निकलना पड़ा। और कहते हैं 1945 में उनका प्लेन क्रैश हो गया जिससे उनकी मौत हो गई। पर क्या सच में वो प्लेन क्रैश से मारे गए थे या फिर वो कहीं दूसरी जगह चले गए थे? आज भी सभी देशवासियों के दिल में सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस आखिर कहाँ गए। तो क्या हिटलर अगर इंडिया पर हमला किया होता और अगर जर्मनी और जापान साथ खड़े होते तो शायद इतिहास कुछ और होता। सुभाष चंद्र बोस ने अपना सब कुछ दांव में लगा दिया सिर्फ देश को आज़ाद कराने के लिए। और जो आज हम खुले में सांस ले रहे हैं ना, यह सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की ही देन है। अगर आप मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। उन्होंने ना देश की ज़मीन